हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आईपीएससी नोमेनक्लेचर का ये लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 8 में अपन ने आईपीएससी नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर दिया था। आईपीएससी नोमेनक्लेचर किस फॉर्मेट में लिखा जाता है और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो अपन ने लेक्चर 8 में कर लिए थे। अब धीरे धीरे लेक्चर को कुछ एडवांस लेवल तक लेवल अप करते हैं। कुछ और कॉन्सेप्ट आईपीएससी नोमेनक्लेचर के अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं। जैसे पहले कोई डबल बॉन्ड दो से ज्यादा आ जाए तब क्या होगा, रिंग का नाम कैसे लिखा जाता है, बेंजीन के साथ में कोई सब्सटेंस जुड़ा है उसका नाम कैसे लिखा जाता है, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी आईपीएससी नेमिंग किस प्रकार की जाती है। ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक अभी शुरू करते हैं आज का लेक्चर एक कल के रिवीजन से। ठीक है, कल के रिवीजन में एक क्वेश्चन करवाता हूं। अच्छा, फिर अपन थोड़ा एडवांस की ओर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैं कल के रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन देता हूं आपको। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर करना है, आईपीएससी नाम लिखना है। सबसे पहले अपन आईपीएससी नाम लिखते हैं तो क्या करते हैं, लंबी कार्बन की चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन अपन फाइंड आउट करते हैं। तो ये लंबी कार्बन की चेन अपने को मिल गई। अब सेकंड नंबरिंग करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसको प्रायोरिटी देते हुए अपन नंबरिंग कर देते हैं। तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2। अगर इधर से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3, 3 पे आ रहा है डबल बॉन्ड और इधर से तो 2 पे ही आ रहा है। तो आप नंबरिंग ऐसे करोगे कि जो डबल बॉन्ड है या जो भी अपन प्रायोरिटी जिसको दे रहे हैं उसको कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, ओके सर। 3 4 एंड 5 ये होगी इसकी नंबरिंग। अब सर इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले अपन प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स में कोई सब्सटेंट है क्या यहाँ पे? हाँ सर, इसमें सब्सटेंट है ना। ये देखो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो मिथाइल का नाम लिखो। 4 पे क्या है? 4 पे है आपके पास मिथाइल। ओके सर। वर्ड रूट लिखते हैं सब्सटेंट के बाद में। तो वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए पेंट यूज किया जाएगा। अब देखो 2 नंबर पे आपको क्या लिख रहा है? डबल बॉन्ड। तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड के लिए इन शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि देखो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ई आइन। ठीक है, ओके सर, इतनी बात क्लियर। देखो सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज किया जाता है सफिक्स, डबल बॉन्ड के लिए इन यूज किया जाता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज किया जाता है। ओके, क्लियर सर। अब सर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये तो रिवीजन हो गया। अगर आपके पास देखो इस कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड है, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तब नाम कैसे लिखोगे? तो आप टॉपिक डालो आज का, व्हेन मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, देन आपको क्या करना होगा? वर्ड रूट होगा ना, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये होते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट में आप क्या ऐड कर दोगे? आप एस वर्ड ऐड कर दोगे, लास्ट में ए लगा दोगे। यानी जैसे एल्का के रूप में लिखते हैं इसको, एल्का, लास्ट में ए वर्ड यूज कर दिया जाता है। जैसे पेंट है तो पेंटा हो जाएगा। कैसे होगा? देखो सर एग्जांपल से समझाता हूं इसको। देखो जैसे आपके पास एक ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड में यहां पे एक डबल बॉन्ड है और यहां पर एक डबल बॉन्ड है। अब इसका आईपीएससी नाम आपको लिखना है। सबसे पहले वही लंबी कार्बन की चेन, फिर उसके बाद में नंबरिंग और फिर नाम लिखेंगे। तो देखो यहां पे नंबरिंग करें। देखो ये डबल बॉन्ड को यहां पे 1 नंबर मिल रहा है तो इधर से ही कर देंगे 1 2, इधर से 3, ये 4, ये 5। ठीक है, नंबरिंग कर ली। अब देखो नाम लिखूं, कोई सब्सटेंट है क्या? नहीं है सर। कितने कार्बन की चेन? 5 कार्बन की चेन है तो 5 के लिए पेंट शब्द यूज कर लिया। अब देखो 1 नंबर पे एक तो इस 1 पे है और एक इस 3 पे है। 1 और 3 पे क्या है? 2 आपके पास इन है, 2 क्या है? डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि मोर देन 1 डबल बॉन्ड आ जाए तो पेंट के आगे ए लगा दो, यहां पे पेंटा कर दो इसको, पेंटा। ठीक है,
कौन कौन सी पोजीशन पे है? 1 और 3 पे। कौन सी पोजीशन? 1 एंड 3 पे। कितने हैं? 2 है। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा शब्द यूज किया जाता है। तो 2 है तो उसके लिए क्या आ जाएगा? डाई। ओके, और इन लगा दोगे सफिक्स, जिसका नाम हो गया पेंटा 13 डाई इन। क्लियर बात? ओके सर। कुछ एग्जांपल और देखते हैं। जैसे आप देखो यहां पर ये डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड। अब इसका आईपीएसी नाम आपको लिखना है। क्लियर? बताओ। वही नंबरिंग कर लो, इधर से करो चाहे इधर से करो, दोनों को एक ही नंबर मिलेगा। 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है। 1 पे और 3 पे, 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। यहां पे नाम लिखो, कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 के लिए ब्यूट। अब मैंने बोला कि मोर देन 1 डबल बॉन्ड हो तो आपको क्या लगाना है? वर्ड रूट में एस लगा दोगे तो ब्यूटा हो जाएगा। ये ब्यूट की जगह ब्यूटा। अब देखो 1 और 3rd पोजीशन पे, 1 और 3rd पोजीशन पे 2 है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए इन यूज किया जाता है, और 2 है तो डाई इन। ये नाम हो गया ब्यूटा 13 डाई इन, इसका नाम। क्लियर बात? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कैसे लिखा अपन ने नाम, कि मोर देन 1 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट, देन वर्ड रूट में आप ए जोड़ दोगे। ओके सर। कुछ एग्जांपल और, जैसे चलो ये है, इसका आईपीएसी नाम लिखना है। देखो सबसे पहले लंबी कार्बन की चेन है और जिसमें डबल बॉन्ड है वही तो लेना है। तो यहां से ये देखो, यहां से स्टार्ट करो और ये देखो, ये लंबी कार्बन की चेन होगी। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? इधर से करोगे या इधर से? क्योंकि इधर से तो एक नंबर मिल रहा है, इधर से तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो इधर से स्टार्ट कर देंगे नंबरिंग। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6 हो गया। अब नाम लिखना है। सबसे पहले तो सब्सटेंट है क्या कोई? हाँ है सर, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, तो आप इसका नाम लिखते टाइम क्या लिखोगे? 2 पे क्या है? 2 पे है मिथाइल, 2 पे एक मिथाइल है। ओके सर, इतने बात क्लियर। अब आगे देखो कितने कार्बन है? 6 कार्बन। 6 के लिए हेक्स यूज किया जाता है। सर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गए, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तब आप वर्ड रूट में ए जोड़ दोगे, यानी हेक्स के आगे ए लगा दोगे, हेक्सा हो जाएगा इसका नाम। ठीक है? ओके। तो ये 1 2 3, देखो 1 और 3 नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड है। तो कौन से पे? 1 एंड 3 पे डाई, 2 के लिए डाई इन। ठीक है, ये नाम हो गया। ओके सर, क्लियर बात? ओके। अब ऐसे में मॉडिफिकेशन भाई 3 भी आ सकते हैं। डबल बॉन्ड अगर यहां पे कर दूं, एक और कर दूं, मान लो मैंने क्या किया, ये 5 पोजीशन पे, चलो एक बार और बताते हैं, एक क्वेश्चन और करवाता हूं इससे रिलेटेड, अच्छा है। यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड। अब बताओ इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर में नाम। सबसे पहले आपको इसमें नंबरिंग करने में दिक्कत आ सकती है। कैसे? सर इधर से भी तो ये 1 नंबर मिल रहा है और इधर से भी इसको 1 नंबर मिल रहा है। ठीक है, पर यहां पे ये भी तो देखो भाई, आप मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रहे हो। मल्टीपल बॉन्ड के बाद में आप सब्सटेंट भी तो देखो, कोई सब्सटेंट है या नहीं है। सब्सटेंट को भी तो कम नंबर मिलना चाहिए। इधर से सब्सटेंट को, इस सब्सटेंट को, इसको, यही तो सब्सटेंट है CH3 मेथिल ग्रुप। तो 1 2 3 4 5 नंबर पे आता है इधर से नंबरिंग करने पर। इधर से करने पर 1 एंड 2 पे आ रहा है ये। तो भाई मल्टीपल बॉन्ड, अगर ये डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे है तो फिर सब्सटेंट को देख लो भाई। आगे नेक्स्ट किसी न किसी को तो देखोगे, वो सेम आ रहे हैं भाई, ये तो सेम पे आ रहा है। ठीक है, तो नंबरिंग इधर से शुरू होगी इसकी, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सबसे पहले सब्सटेंट का नाम लिखा जाता है। तो 2 पे क्या है? 2 पे है आपका मिथाइल, 2 पे हो गया मिथाइल। ओके सर, कितने कार्बन है? 6 कार्बन, 6 के लिए हेक्स।
अब 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गए तो ए लगा दोगे आप, हेक्सा। ओके सर। अब देखो 1, 3 एंड 5 पे, तो 1, 3 एंड 5 ट्राइइन, ये लो इसका नाम हो गया। ये चीज समझ में आई क्या आपको? ये समझ में आ गया? जैसे आप ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये चीज लिखना तो आता ही होगा ना आपको। जैसे एक चीज बताऊं आपको, ये CH3 है, इसको बोलते हैं मिथाइल। C2H5 है, इसको बोलते हैं इथाइल। जैसे C3H7 है, इसको बोलते हैं प्रोपाइल। अगर ऐसे ही कुछ अगर डबल बॉन्ड आ जाए तब आप क्या करोगे, वो चीज भी बता दूं मैं। बताऊं क्या, या पहले एक उसका कॉन्सेप्ट बता के फिर बताऊं? चलो एक बार कॉन्सेप्ट बता के फिर उसको बताता हूं मैं, है ना। तो देखो, when डबल एंड ट्रिपल bonds are present, तो इसके साथ में एक कॉन्सेप्ट लिख लो। अब पहले ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, फिर अपन नोमेनक्लेचर पे जाएंगे। देखो A, E, I, O, U और Y, ये जो वर्ड्स है ना, ये कॉन्जुगेटिव्स नहीं आ सकते। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि A आ रहा है ना, जैसे इन है, और फिर उसके बाद में आपको लिखना है YNE, आइन लिखना है। तो आप देखो यहाँ पे इस वर्ड को देखो, ई को, और इसका पहला देखो, इसका लास्ट का और इसका पहला, तो ये Y आ रहा है, तो इससे पहले वाला ये वर्ड है ना, इसको ड्रॉप कर दोगे, इसको नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे ENYNE। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। यानी ये कंटिन्यूअसली इनको लिख ही नहीं सकते। इन 4 वर्ड्स 5 वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ए के बाद वाई आ जाए, ए के बाद ई आ जाए, ए के बाद आई, इनमें से कोई सा भी आपस में। ठीक है, तो पहले वाले वर्ड को आप ड्रॉप कर दोगे, छोड़ दोगे। याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट? ठीक है सर। अब देखो आगे चलो, जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू अपन सीखते हैं। जैसे दे रखा है मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, इसका IPSC नाम लिखना है आपको। अब देखो इसमें क्या देखोगे, सबसे पहले वही लंबी कार्बन की चेन ये है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है। तो किधर से चालू करोगे आप नंबरिंग? इधर से, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, आप अगर सोचोगे सर ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आए तो किसको प्रायोरिटी देंगे? वहां डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, वो आगे सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है और इधर से डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा था, तो इधर से नंबरिंग कर दी अपन ने। अब नाम लिखते हैं। देखो 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट यूज किया जाएगा। अब यहां पे वो मत लगा देना कि सर 2 यहाँ पे एक ट्रिपल एक डबल है ना, तो ए शब्द ए वर्ड लगा देंगे वर्ड रूट में। नहीं नहीं नहीं, वो 2 या 2 से ज्यादा आपके पास डबल बॉन्ड आए ना, तभी लगता है वो कॉन्सेप्ट। यहां पे लिखा पेंट। ओके सर। अब देखो 1 नंबर पे आइन है और 4 जो 3 नंबर है उस पे इन है। देखो इन और आइन, तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, नाम लिखेंगे तब। ई पहले आता है, वाई पहले आता है, ई पहले आता है ना, तो इन पहले लिखेंगे। तो 4 पे क्या, 3 पे क्या है? 3 पे इन है। ओके, और 1 नंबर पे क्या है आपका? आइन है। ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख लिया। अब आप देखो इस नाम में एस क्या ऐसा कैसा रहेगा? नहीं भाई, मैंने ये AEIOUY, ये अंग्रेजी में भी सारा कॉन्सेप्ट चलेगा। इंग्लिश में अगर आप देखोगे ना, तो इंग्लिश में भी आपको ये वर्ड मिल रहे हैं और वर्ड्स को ज्वाइंट करना है, तब आपको एक वर्ड ड्रॉप करना ही होगा। अंग्रेजी में भी चलेगा, ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? देखो पहले ई है और फिर वाई है। देखो ई है और वाई है, दोनों में से या ई हो यू आ जाए, ई हो ओ आ जाए, ई हो ए आ जाए, तब भी ड्रॉप करना पड़ता है।
तो वाई है तो ई को आप छोड़ोगे, इसका नाम लिखोगे पेंट 3 इन ई एन और 1 वाइन आइन, या इसका ऐसे भी लिख सकते हो आप क्या कि पेंट 1 को हटा भी सकते हो, 1 से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। 1 को लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। तो इसका नाम ये हो गया पेंट 3 इन आइन या 1 आइन, ओके क्लियर बात। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलो एक क्वेश्चन और करो, जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं अपन। है ना, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, ओके सर, और यहां पे मैंने ये आपका ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब इसका नाम लिखो आप इस कंपाउंड का। सबसे पहले वही लंबी कार्बन की चेन जिसमें कोई मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप ज्यादा सब्सटेंट हो उसको अपन चेन करेंगे। तो इसको ये वाली चेन अपन ले लेंगे पेरेंट चेन के रूप में। नंबरिंग करो, इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर से क्यों किया कि डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, इधर से करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहे हैं, इसलिए उधर से किया अपन ने नंबरिंग। समझ गए बात। 5 कार्बन है, कोई सब्सटेंट है सर, हाँ सर 3 नंबर पे ये एक इथाइल, तो इसका नाम लिखो 3 पे, तो 3 डाई, 2 है इथाइल है आपके पास, 3 डाई इथाइल नाम हुआ। आगे देखो 5 कार्बन की चेन है तो उसके लिए पेंट यूज किया जाएगा, पेंट, ओके सर। अब देखो 1 नंबर और 3 नंबर पे, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, 3 नंबर पे आपका है क्या आइन, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो नाम लिखो, ई पहले आता है, वाई पहले आता है, ई पहले आता है, तो इन पहले लिखेंगे, यानी पेंट 1 इन, और 3 पे क्या है आइन, 3 पे है आइन। अब देखो वाई आ गया और ये ई आ गया, तो इस ई को आपको काटना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। नाम हो गया इसका 3 डाई इथाइल, 3 डाई इथाइल पेंट 1 इन, या 1 को आप ड्रॉप भी कर सकते हो, 1 को भी छोड़ सकते हो, 1 लिखना नहीं लिखना कोई मतलब नहीं है, 1 इन 3 आइन, ये नाम हो गया इसका 3 डाई इथाइल पेंट 1 इन 3 आइन, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की बात थी कि ये कॉन्सेप्ट कैसे लगाओगे आप, ठीक है क्लियर बात। ये चीज क्लियर हुई क्या, ओके। चलो और क्वेश्चन बताऊं उस पर। जैसे अपन करें, एक क्वेश्चन करो, देखो उसके लिए मेरे को एक चीज समझानी पड़ेगी पहले, है ना। चलो एल्काइन की तो मैं अभी समझा देता हूं, फिर उसकी समझाऊंगा। एक क्वेश्चन करके देखो पहले। क्वेश्चन है, जैसे मैंने ये बना दिया और यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, अब इसका नाम लिखो, तब दिक्कत हो जाएगी आपको। अब ऐसा, अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए ना तब आपको दिक्कत होगी। तो इसका सॉल्यूशन बताता हूं। मान लो ये क्वेश्चन है, अब इसका नाम कैसे लिखोगे। मेन कार्बन की चेन मान लो इसको सिलेक्ट कर लिया आपने, पर ये चीज रह गई ना, इसका नाम क्या लिखोगे आप भाई। ये है 2 कार्बन की चेन हो गई ना, ये क्या हो गया, ये तो एक कार्बन C फिर CH और ये ट्रिपल बॉन्ड है बीच में, तो इसका नाम कैसे लिखते हो। देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए आप यूज करते हो एथ, ठीक है। अब यहां पे देखो 2 कार्बन के लिए आप शब्द यूज किया एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन शब्द यूज करते हो YNE आइन, और आप लिखते हो जैसे CH3 है तो मैंने बोला कि ऐसे में YL सफिक्स लगाते हैं, जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तो YL लगा दिया। अब यहां पे एक चीज, वही कॉन्सेप्ट लग गया ना, ये वाला ही देखो E है और फिर Y आ गया, तो इस E को उठाएंगे आप, तो इसका नाम क्या लिखोगे आप, ETHYNYL इथेनाइल,
इसकी बात कर रहा हूं। तो इसको इथेनाइल लिखोगे तो फिर इसका पूरे का नाम लिख पाओगे ना आप। समझे नहीं बात? अरे ये कॉन्सेप्ट समझे या नहीं समझे, एक बार इसको ग्रेप करो, सोचो। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब इसमें इसका तो भाई मेन रूट चेन में ले लेंगे वर्ड रूट के लिए, पर ये बच गया ना सब्स्टिट्यूएंट। ऐसे सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखते हैं वो चीज भी इसी कॉन्सेप्ट के साथ में है। भाई बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा तेरे को। ये देख ले एक बार, इसको देख, इसको समझ पहले। हो गया? देख, नहीं आया, दोबारा बताना पड़ेगा। देख कॉन्सेप्ट ही बता देता हूं दोबारा इसको। ए ई आई ओ और यू और वाई, ये तीन वर्ड तो आपको याद हो गई ना, है? देखो जैसे मैं बात करूं आपका, एक बार देखो, जैसे मैं CH3 लिखता हूं तो ये कैसे लिखता हूं, मैथ और YL। ये YL अलग है, मैथ अलग है, यानी एक वैलेंसी खाली है तब YL लगाते हैं अपन सफिक्स, ठीक है। जैसे ही मैंने क्या किया, जैसे लिखा मैंने C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लिख दिया। अब इसमें देखो भाई, इसमें एक वैलेंसी खाली है, दो कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो देखो दो कार्बन के लिए एथ शब्द यूज कर लो आप, ठीक है सर। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, आइन, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिख दिया, ठीक है सर। अब देखो जो YL है वो भी तो सफिक्स लगाओगे, यही कर रहे हो आप। अब देखो यहां पे Y आ गया, यहां पे E आ गया, तो इस E को ड्रॉप करना पड़ेगा, E को छोड़ दो, तो क्या नाम हो गया, ETHYNYL, इथेनाइल। समझे बात? जैसे एक क्वेश्चन और बताता हूं, C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये आ गया। अब इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखते हैं अपन नंबरिंग, जो ये किस चेन से जुड़ा हुआ है ना, यहां से जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग इधर से ही करोगे आप, 1 2 3, ये नंबरिंग का तरीका बता दिया। यानी जहां से वैलेंसी खाली है, जहां से ये अटैच होगा, अब रूट चेन से ही तो अटैच होगा, किसी चेन से, मान लो ये चेन इससे अटैच होगा, तब यहां से चेन से अटैच हो रहा है तो यहां से नंबरिंग शुरू करते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट की नंबरिंग बताई थी ना मैंने कल, उस हिसाब से। तो देखो कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 के लिए प्रोप, ओके सर, 3 के लिए प्रोप। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड है 1 पे, तो 1 को तो लिखते नहीं है, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिख दो, और YL आएगा साथ में क्योंकि वैलेंसी खाली है। अब देखो इस E को ड्रॉप करना पड़ेगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोप, YNYL, प्रोपेनाइन। ठीक है, इस प्रकार से नाम लिखते हैं भाई इसका। अब आप इसके लिए नाम लिख सकते हो आराम से। मान लो एक चीज और बता देता हूं, रुको, इसको थोड़ा एलोबरेट कर देते हैं। और आपको एक प्रोपर गाइल स्ट्रक्चर बताई होगी मैंने, वो भी बता देता हूं दोबारा। जैसे CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये चीज बताई थी ना। नंबरिंग करो 1 2 3, सब्सटेंट यहां से जुड़ेगा ये चेन से, इसलिए यहां से की है मैंने नंबरिंग। ओके, कितने कार्बन, 3 कार्बन, 3 के लिए प्रोप, 3 के लिए प्रोप। 2 पे है क्या, ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 पे YNE आइन और YL, तो इस E को उठा दोगे, यहां से E को उठा दोगे और YL लग जाएगा, तो ये नाम हो गया प्रोप 2 आइनाइल। ठीक है,
ये प्रॉपर गाइल बोलते हैं इसको, कॉमन नेम में बताया था ना। प्रॉपर गाइल, प्रॉपर गाइल की स्ट्रक्चर बताई थी ना मैंने कॉमन नेमिंग में, वो है ये। आईपीएसी नेम इस प्रकार लिखा जाएगा, ये आईपीएसी है, प्रॉपर गाइल है ये, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर, ए है ये, ए प्रॉपर गाइल। अब वो जो क्वेश्चन लिखा था ना उसका नाम करते हैं अपन। जैसे यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एक ये मिथाइल लग गया और एक ये आपका ग्रुप लग गया। ओके, इसका नाम लिखो। कैसे लिखोगे आप, नाम लिखो, बताओ। सबसे पहले वही कार्बन की चेन, ये वाली मान लेते हैं, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5। सब्सटेंस लिखो। 3 पे क्या है, 3 पे एक मिथाइल है और एक क्या है, ये वाली स्ट्रक्चर, भाई यही तो है इथेनाइल। अरे भाई ये इथेनाइल है और ये इथाइल है, तो देखो ये तो है इथाइल और ये है इथेनाइल। अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है सब्सटेंट का नाम, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। आगे वाला वर्ड देखो, ई ई सेम है, टी टी सेम है, एच एच सेम है। देखो भाई तगड़ा खेल हो गया इसमें तो। ई भी सेम है, टी भी सेम है, एच भी सेम है, वाई भी सेम है। अब यहाँ पे एल आ गया और एन आ गया, तो एल पहले आता है कि एन पहले आता है, तो एल पहले आएगा ना, तो एल का नाम पहले लिखेंगे, ठीक है, एल का नाम पहले लिखेंगे। तो एल में इथाइल वाला का पहले लिखेंगे, तो 3 पे क्या है, 3 पे इथाइल है, 3 पे इथाइल और 3 पे ही आपका इथेनाइल है। ओके सर। अब देखो 5 कार्बन की चेन, तो उसके लिए पेंट शब्द यूज कर दिया जाएगा। ओके सर, क्लियर, पेंट यूज किया। अब देखो 1 पे और 4 पे, 1 एंड 4 डाई, 1 और 4 पे दो है आइन, तो वाई एन ई आइन, ठीक है, 1 4 डाई आइन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है, क्लियर बात। तो 3 इथेनाइल, 3 इथाइल 3 इथेनाइल, पेंट 1 4 डाई इन नाम हो गया इसका। तो ऐसे आप चीजें लिख सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है? डबल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट बताऊं क्या है? चल एक बार वो बता देता हूं। ये चीज आ गई ना समझ में, कैसे क्या लिखते हैं। चलो ठीक है, जैसे मैंने लिखा CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम लिखो, इसका CH डबल बॉन्ड CH2, बस इसका नाम बताओ आप। देखो वही चीज करना है भाई, सिंपल चीज है। 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए 8, ठीक है, मैंने वही बताया, 2 कार्बन के लिए 8। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आ जाएगा और डबल बॉन्ड है तो इन आ जाएगा, डबल बॉन्ड है तो इन लिख दो और लास्ट में YL लगाओ। तो देखो Y आ रहा है, E आ रहा है, तो E को छोड़ दोगे तो नाम क्या हो जाएगा, इथेनाइल। सही है। देखो जैसे और क्वेश्चन, अब ये जो इथेनाइल है ना, इसको मैंने एक कॉमन नाम में एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, ये विनाइल स्ट्रक्चर थी, ये कॉमन नाम में बताया था ना, विनाइल। ऐसे स्ट्रक्चर क्या थी, विनाइल की थी ना, कॉमन नाम में बताया था ये चीज, इथेनाइल आईपीएसी नाम हो गया। अब देखो इसका एक क्वेश्चन और कर लो, जैसे मैं बताऊंगा आपको, वैसे बताया था वही कर लेते हैं ना। तो जैसे CH3 डबल बॉन्ड से करता है इसको, CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। अब इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। देखो 3 कार्बन, 3 के लिए प्रोप, डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पे, तो डबल बॉन्ड के लिए इन और YL, तो E को उठा दोगे तो क्या नाम हो गया,
प्रोप इनाइल, ठीक है, ये हो गया। और एक चीज और थी, जैसे मैंने बताया आपको CH2CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, डबल बॉन्ड CH2, ये स्ट्रक्चर। अब इसका तो कॉमन नेम भी बताया हुआ है भाई, ये तो वो एलाइल है ना, एलाइल वाली स्ट्रक्चर, यहां से बॉन्डिंग जुड़ रही है तो एलाइल वाली स्ट्रक्चर है। नाम बताओ आईपीएससी, नाम लिखोगे इसका, कैसे लिखोगे? 3 कार्बन, तो नंबरिंग दे दो 1 2 3 पे, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो 2En, E और YL, तो ये इस E को उठा देंगे यहां पे, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 प्रोप इनाइल, प्रोप 2 इनाइल रे यार, 2 प्रोप थोड़ी होगा, प्रोप 2 इनाइल, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई क्या आपको? क्लियर? आगे बढ़े? ओके सर, इस पे भी क्वेश्चन करवा दो एक सर, तो एक करवा देते हैं इस पे भी, जैसे कॉन्सेप्ट सेम है, आपको बस वैरायटी अलग अलग मिल रही है। ये लो, अब बताओ इसका नाम बताओ, वही कार्बन की चेन चुनो, ये 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। देखो 3 पे इथाइल है और 3 पे इथेनाइल है, इसका नाम क्या हो गया? ये भाई इथेनाइल हो गया ना, और ये है इथाइल। पहले कौन सा आएगा? वही फ्लेम्स कर लो इसका भी, ETHYL, इथाइल और इथेनाइल। देखो E सेम, E सेम, T सेम, T सेम, H सेम, H सेम, यहाँ पे Y आ रहा है, यहाँ पे E आ रहा है, तो E पहले आएगा Y से, यहाँ पे Y आ रहा है, यहाँ पे E आ रहा है, ठीक है, तो E पहले आएगा तो E का नाम पहले लिखेंगे, इसका नाम पहले लिखेंगे, तो 3 पे इथेनाइल और 3 पे ही इथाइल है, 3 पे इथाइल, 5 कार्बन की चेन है, पेंट लगा दो। ओके सर, देखो 1 और 4th नंबर पे, 1 और 4th नंबर पे आपको डाइईन दिख रहा है और 2 आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो वो वर्ड रूट में ए लगाते हैं, डबल बॉन्ड 2 आते ही, वो चीज याद आनी चाहिए, तो पेंट के बाद में ए लगा देंगे। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, पेंट के बाद में ए लगा देंगे। और 1 एंड 4 पे, 1 एंड 4 डाई, 2 है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे? डाइईन, ये नाम हो गया इसका। सो हाई हो गया, ये चीज होगी क्लियर। अब एक दो चीजें ऐसे एक्स्ट्रा और बता देता हूं, वो काम तो नहीं आएगी, ये चीजें सारी काम की यहां तक बताई, जो एक दो नाम और बता देता हूं, बहुत रेयर है पूछना, फिर भी किस्मत पता नहीं है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिख जाए, किसी मॉड्यूल में दिखेगा, अच्छी मतलब लेवल वाली कोचिंग के मॉड्यूल में सुनो। जैसे मैं बोलूं आपको, ये कौन सी स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं अपन, जैसे हाँ, डबल बॉन्ड CH2 वाली चीजें चालू करते हैं, ये वाली, अगर ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाए डबल बॉन्ड CH2, अब इसका नाम कैसे लिखोगे? एक तो देखो इसका नाम कैसे लिख सकते हो, जो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मिथाइल, मिथाइल लिख लो, एक कार्बन है तो, ठीक है।
अब इसका नाम लिखने के लिए सफिक्स आप या तो मिथाइल IDENE या तो ये लगा सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, इसको डाई इन के फॉर्मूले से जो वो कॉन्सेप्ट होता है उससे भी कर सकते हो। तो पहला नाम तो मिथाइल, एक कार्बन है तो मिथाइल, दो है तो इथाइल, तीन है तो प्रोपाइल, ऐसे लिखोगे और IDENE लास्ट में सफिक्स लगाओगे। ये चीज समझ में आई क्या थोड़ी बहुत? या फिर भाई देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स यूज किया जाता है? ENE, इन ही तो यूज किया जाता है, तो ऐसे याद रह जाएगा IDENE, मिथाइलिडीन। ठीक है, या इसको जनरल अपन मिथाइल इन भी लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों फॉर्मेट आपको बता दिए, देख आराम से बताया, बहुत धीरे धीरे याद होना चाहिए कॉन्सेप्ट। या तो आप IDENE लगाओ या ENE लगाओ। ठीक है, ओके। हो गया? देख और बताऊं उसके कॉन्सेप्ट, ज्यादा ज्यादा वो मत लेना उसको टेंशन में, क्योंकि वो क्वेश्चन में बहुत कम पूछा जाता है। देखो जैसे मैं बात करूं आपके यहां पे डबल बॉन्ड CH2 ये आ जाए ऐसा, इस डबल बॉन्ड से कोई चीज अब चेन जुड़ी हुई है, मान लो ये सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम है, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख जाए तब नाम कैसे लिखोगे? दो है तो दो कार्बन के लिए इथाइल, इथाइल। ठीक है, मैंने बोला या तो IDENE लगा दो या आप इसका नाम इथाइल ENE के रूप में लिख सकते हो। ये दोनों चीजें हैं भाई, कॉन्सेप्ट तो वही है, IDENE या ENE, दोनों नाम वैलिड है, कोई सा भी लगाओ। ठीक है, तो ये कर लोगे आप। ठीक है, अब थोड़ा आगे और चले, कॉन्सेप्ट बढ़ा दें अपन। ठीक है, इन दोनों को लिख लो यार, कहीं कोने में पढ़ा लो, लिख के काम आ जाएंगे। अब देखो मान लो आपके पास कोई रिंग है तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? रिंग के लिए अपन बात कर लेते हैं। रिंग में भाई कितने भी कार्बन की रिंग हो जाए, ठीक है, जैसे आपके पास 4 कार्बन की रिंग है, 5 की रिंग है, कैसे भी रिंग हो जाएगी, ये है रिंग, मतलब साइक्लिक रिंग होनी चाहिए पहली बात। इसके लिए आप क्या लगाओगे? आप सफिक्स लगाओगे साइक्लो, साइक्लो, फिर आप वर्ड रूट लिखोगे, साइक्लो के बाद में वर्ड रूट और फिर उसके बाद में सफिक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स आप साइक्लो लगाओगे यहां पे। जैसे मैं एक बात करूं, एग्जांपल से सिखाता हूं कैसे नाम लिखना है। मान लो मैंने 5 कार्बन की चेन ली, ये 5 कार्बन की रिंग ली। ठीक है, रिंग, रिंग की बात कर रहे हैं, ओपन चेन की नहीं, रिंग ली। अब इसका नाम कैसे लिखो? पहले लिखो साइक्लो, 5 कार्बन है उसके लिए पेंट, और सफिक्स क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो साइक्लो पेंटेन इसका नाम हो गया। जैसे ये लिखूं मैं, ये क्या हो गया? साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इनमें ही क्या कर दूं, मान लो यहां पर एक CH3 ग्रुप लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? सबसे पहले सब्सटेंट को लिखोगे तो ये सब्सटेंट क्या है? मिथाइल, मिथाइल। ठीक है, एक तो मिथाइल है, फिर साइक्लो, 6 कार्बन की चेन है, हेक्स एन। ठीक है, क्लियर बात? समझ रहे हो? ऐसी चीजें सिंपल सिंपल से उठा रहा हूं ओपन, मान लो ऐसे बना दिया मैंने, तो देखो इसको नाम दे दो 1 और ये 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग कर दो। तो देखो 1 और 2 पोजीशन पे डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल। साइक्लो मेन चेन के लिए 6 कार्बन है, हेक्स एन। समझ रहे हो बात? मान लो मैंने ये ले लिया,
यहां पे एक मिथाइल लगा दिया और यहां पे इथाइल लगा दिया। अब नंबरिंग करो, मिथाइल से करोगे इथाइल से नंबरिंग। भाई ई पहले आता है कि एम पहले आता है? ई पहले आता है तो इधर से नंबरिंग चालू कर दोगे आप, 1 2 ऐसे करोगे, 3 4 5। ठीक है, तो देखो 1 नंबर पे क्या है, इथाइल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे, और 2 पे क्या है, मिथाइल है, साइक्लो पेंटेन। समझ रहे हो किस प्रकार अपन इन रिंग्स का नाम लिखते हैं? अब बच्चों की दिक्कत कहां पे आने शुरू होती है कि सर जितने कार्बन की रिंग है उतने ही कार्बन की ऐसी चेन लगा दे, तब किसको साइक्लो के रूप में लिखोगे, किसको सब्सटेंट बनाओगे? यही तो दिक्कत आने वाली है, उसका भी सॉल्यूशन देते हैं अभी। ठीक है, पहले ये कर लिया, बिटा दू, पहले ये लिख लो, आप लिख लो कि जब रिंग एंड ओपन चेन कार्बन एटम सेम हो जाए तब क्या करेंगे सर? तब आप प्रायोरिटी किसको दोगे? रिंग को दोगे, साइक्लो को प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, तो प्रायोरिटी आप रिंग को दोगे, यानी रिंग को क्या बनाओगे आप? वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब साइक्लो, साइक्लो उसके साथ लिखोगे आप। कैसे सर आपने ये चीज लिख दी, समझ में नहीं है? अरे समझ में आ जाएगी जब देख, मान ले मैंने लिया, एक बार एक चीज देखो, ये 3 कार्बन की चेन है, रिंग है, और 3 कार्बन की ही मैंने यहां पे ये चेन लगा दी। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन इसमें है, और 1 2 और 3 ही इसमें। अब सर किसको साइक्लो के रूप में लिखो, किसको सब्सटेंट बनाओ? तो मैंने क्या बोला, रिंग को आप वर्ड रूट के रूप में लिखेंगे, प्रायोरिटी रिंग को देके जब सेम नंबर हो, वरना जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे उसको ही आप वर्ड रूट मानोगे। ठीक है, अभी तक ये चुन रहे थे अपन, सबसे लंबी कार्बन की चेन को ही वर्ड रूट बना रहे थे, सबसे लंबी कार्बन की चेन को ही वर्ड रूट बना देते। पर यहां पर दोनों में सेम कार्बन है तब आप रिंग को वर्ड रूट मानेंगे। तो ये तो हो गया आपका वर्ड रूट, और इसको सब्सटेंट मान लोगे। ठीक है, ओके सर, तो नाम लिखो, कैसे लिखोगे? सब्सटेंट का नाम लिख लो, देखो 1 2 3, तो प्रोपाइल, प्रोपाइल है, और ये है आपका साइक्लोप्रोपेन। ये 1 पे लिख लो ना भाई, 1 2 3 ऐसे देते हो, तो 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। 1 को लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं होती इससे। जैसे सर और ट्यूशन, चार कार्बन की चेन, ये लगा दिया 1, अब इसका नाम लिखो। इसका नाम करोगे तो देखो 1 2 3 4। ठीक है, 1 नंबर पे क्या है, 1 नंबर पे है क्या, ब्यूटेन, ब्यूटाइल। ठीक है, 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल। 4 कार्बन की चेन है तो साइक्लो ब्यूटेन। समझ में आई बात, कैसे क्या लिखते हैं? अब देखो एक क्वेश्चन और करवाता हूं। जैसे मैंने आपको ये चीज दे दी, यहां पे डबल बॉन्ड लगा के दे दिया, अब इसका नाम लिखो। इसका नाम कैसे लिखोगे? देखो साइक्लो, 4 कार्बन है, ब्यूट, अब डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड नहीं है। सिंगल बॉन्ड के लिए तो एन लगा रहे थे अपन, सिंगल होता तो एन लगाते, डबल है तो डबल के लिए इन लगा देते हैं, साइक्लोब्यूटीन। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तब क्या करते हैं सर? वो सारी चीज बता चुका पहले भाई, वर्ड रूट में ए वर्ड यूज कर दिया जाता है, वो सारी चीजें बताई थी। ठीक है, उनकी पोजीशन भी लिखी जाती है। आ रहा है कुछ याद? अभी बताया था यार आधे घंटे पहले। ठीक है सर, इतनी बात होगी। अब मान लो आपके पास एक कॉन्सेप्ट और लिख लो इसमें, अगर रिंग
और आपकी चेन है जिसमें ज्यादा कार्बन नंबर यानी मोर कार्बन एटम्स, तो उसको आप वर्ड रूट मानेंगे। ये चीज तो है। जैसे मैंने बोला आपको, ये पेंटेन बना दिया मैंने और यहां पे बनाए 1 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की चेन। अब बताओ इसका नाम लिखो, इसका नाम आपको लिखना है। ये इसका नाम था ना, इसका नाम लिखना है, यहां पे लिखो। क्या लिखोगे? अब इस किसको वर्ड रूट बनाए भाई? कार्बन देख, इसमें कितने हैं? 5 कार्बन की चेन है ये 5 कार्बन है और ये 6 कार्बन। मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे? रिंग और चेन में जिसमें कार्बन एटम ज्यादा उसको आप वर्ड रूट के रूप में मानोगे। वर्ड रूट मतलब साइक्लो लगाएंगे उसके आगे और सब्सटेंट दूसरे वाले को मानेंगे। तो ये सब्सटेंट हो गया, सब्सटेंट हो गया तो इसको नाम कैसे लिखोगे? तो साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल, 6 कार्बन की चेन तो हेक्सेन। ये हो गया। साइक्लो के रूप में है भाई, ये साइक्लो के रूप में है तो सब्सटेंट में अगर रिंग फॉर्मेट में आ रहा है तो वो साइक्लो में है ना यार, तो साइक्लो के रूप में ही तो उसका नाम लिखेंगे अपन। ये बात समझ में आई? अगर साइक्लो के रूप में है तो साइक्लो के रूप में लिख दो सब्सटेंट को, और जो चेन के फॉर्म में अगर वर्ड रूट आ रहा है तो चेन के फॉर्म में लिख दो वर्ड रूट को। जिसमें ज्यादा कार्बन हो उसके हिसाब से लिख लो आप। रिंग और चेन में जिसमें ज्यादा कार्बन आ गए, मोर कार्बन एटम, वो वर्ड रूट हो जाएगा। क्लियर बात? अब यहां पे क्या था? रिंग और ओपन चेन में जिसमें कार्बन एटम दोनों में सेम है, तो आप किसको वर्ड रूट मानोगे भाई? आप साइक्लो वाले को मान लो वहां पे, क्योंकि उसको प्रायोरिटी अपन दे देते हैं। ठीक है, आगे और समझाता हूं इसके एग्जांपल्स अपन। जिसमें ज्यादा कार्बन के एटम्स होंगे वही वर्ड रूट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल और देख लेते हैं एक दो, फिर स्पाइरो और बाइसाइक्लो भी करवा दूं क्या आज ही, या उसको फंक्शनल ग्रुप जो है प्रिंसिपल वाले उनके साथ रखे। देखो जैसे अपन बात करते हैं, मैंने लिया एक, तो ये है क्वेश्चन, इसका नाम लिखना है आपको। लिखो कार्बन, देखो इसमें 3 कार्बन है, यहां पे 4 कार्बन है, तो ये वर्ड रूट हो जाएगा इसका, और ये सब्सटेंट के रूप में आ जाएगा काम। तो सब्सटेंट का नाम कैसे लिखते हैं? देखो साइक्लो है तो साइक्लो, रिंग फॉर्मेट में जो दिखे उसके आगे साइक्लो लगाना है। साइक्लो कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो पेंटाइल। 3 है तो प्रोपाइल है यार, पेंटाइल तो 5 के लिए होगा। प्रोपाइल 4 कार्बन की मेन चेन है तो ब्यूट और एन, ब्यूटेन। ठीक है, जैसे ये लिख लिया। अब इसका नाम लिखो, इसका नाम कैसे? देखो ये 4 कार्बन है और ये देखो कितने कार्बन है, ये 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम आप लिखोगे, कैसे लिखोगे? देखो यह है ब्यूटाइल साइक्लो के रूप में, साइक्लो ब्यूटाइल हेक्सेन। ठीक है, ये चीजें समझ में आएगी आपको। हो गया? आयो, देखो एक दो एग्जांपल और देखो। जैसे मैं बात करूं, अगर मान लो 2 रिंग जोड़ दूं मैं, तब कैसे लिखोगे आप नाम? जैसे मैंने किया ये और ये रिंग, चलो बाइसाइक्लो की बाद में बताऊंगा इसकी।
साइक्लो बाई साइक्लो की बाद में बताऊंगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। एनसीईआरटी से बाहर है ये, जेई मेंस में भी नहीं पूछा जाए, एडवांस के क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो ऐसे कर लेते हैं, ये वाले सिंपल क्वेश्चन बताओ आपने। दो रिंग आपस में जोड़ दी मान लो, अब इसका नाम बताओ, ऐसे जोड़ी हुई है, बताओ तो क्या कैसे लिखोगे नाम? देखो वही काम करना है, जिसमें कार्बन ज्यादा उसको वर्ड रूट मानोगे, और जिसमें कार्बन कम उसको सब्सटेंट के रूप में लिख लोगे। इसमें 3 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, सब्सटेंट के रूप में ये, वर्ड रूट के रूप में ये। तो ये 3 कार्बन है, इसमें है 4 कार्बन, इसको सब्सटेंट के रूप में लिखोगे तो साइक्लो, 3 कार्बन तो प्रोपाइल, साइक्लो प्रोपाइल। ओके ठीक है सर। अब देखो ये है 4 कार्बन तो साइक्लो ब्यूटेन, ये नाम हो गया साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। ओके अब इसको ये भी कर सकते होगा आप भाई, इसी नंबरिंग कर रहे हैं 1 यहां से, ये 2 ये 3 ये 4, तो इसको 1 साइक्लो ऐसे रूप में लिख सकते हैं अपन। 1 को लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 2 हो 3 हो उनको लिखना पड़ता है, ठीक है। ओके जैसे मैं एक क्वेश्चन और बोलूं आपको इसी फॉर्मेट में, ये है, इसका नाम लिखो, 3 कार्बन, इसका बना दो क्या प्रायोरिटी के लिए, इसको प्रायोरिटी वर्ड रूट की, इसको सब्सटेंट की। तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे नाम कर लो, तो 1 पे क्या आ जाएगा, ये 1 से जुड़ा हुआ है साइक्लो, 3 कार्बन प्रोपाइल, 6 कार्बन है तो साइक्लो ब्यूटेन, हेक्सेन, 6 कार्बन है हेक्सेन, ये नाम हो गया 1 साइक्लो प्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन, इसका नाम हो गया। तो 2 जुड़ी हुई हो रिंग तब ऐसे नाम अपन लिखेंगे, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और बताओ, जैसे अपन करते हैं अभी, अब देखो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, इसका नाम बताना आईपीएसी नाम, अब बताओ इसका नाम, इसका आईपीएसी नाम बताओ। देखो ये 5 कार्बन की चेन है तो प्रायोरिटी इसको देंगे, वो चेन रिंग है 5 की रिंग, ये 3 की रिंग, तो इसको नहीं देंगे, 3 की है ये, तो ये वर्ड रूट होगा। ओके नंबरिंग कर दो, साइक्लो है तो यहां से चालू कर दो 1, अब देखो 2 दे दो इसको, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इधर से करोगे तो भी सेम ही आएगी, 1 2 3 4 5 सेम ग्रुप लगे होंगे ना। ओके सर तो नाम लिखना चालू करते हैं। 1 पे है, 1 पे क्या लगा हुआ है साइक्लो, साइक्लो ठीक है, 3 कार्बन तो प्रोपाइल, 1 पे साइक्लोप्रोपाइल, 2 और 5 पे मिथाइल है, और 4 और 3 पे इथाइल है। तो मिथाइल पहले आता है कि इथाइल पहले आता है, इथाइल पहले आता है, तो ई पहले आता है ना, तो इथाइल का नाम लिखेंगे 1 साइक्लोप्रोपाइल 3 4 डाई इथाइल, ठीक है 3 4 डाई इथाइल, और 2 5 डाई मिथाइल साइक्लो पेंटेन, ये नाम हो गया इसका। 1 साइक्लोप्रोपाइल 3 4 डाइइथाइल 2 5 डाइमिथाइल और साइक्लोपेंटेन, ठीक है ये नाम हो गया इसका। ओके चलो एक क्वेश्चन और करो ऐसा ही, अब की बार तेरी फोटो बना देता हूं, टिंग टिंग। अब बताओ इसमें एक हाथ टूट गया बेचारे का, नाम बताओ इसका आईपीएसी नाम बताओ। ये 5 कार्बन 6 कार्बन की चेन है तो 6 कार्बन की रिंग है,
6 कार्बन की रिंग, तो इसको क्या कर दोगे, इसको वर्ड रूट, ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आ जाएगी, नंबरिंग कर दो 1। अब देखो इथाइल पे जाऊं या मिथाइल पे, इधर से करूं या इधर से, देखो ई पहले आ रहा है तो इसको नाम दोगे, क्योंकि ये इथाइल है ये मिथाइल है। एम आएगा कि ई आएगा पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ई पहले आएगा, तो इधर कर लो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब नाम लिख लो इसका, बस कुछ नहीं है। पहले 1 नंबर पे क्या है, 1 पे देखो आपका ये आ गया ना साइक्लो वाला, CYCLO, साइक्लो ब्यूटाइल, 1 साइक्लो ब्यूटाइल। अब देखो 2 3 एंड 5 पे, 2 3 एंड 5 पे ट्राई इथाइल है, ट्राई इथाइल, ठीक है। और 6 पे है मिथाइल, 6 पे है मिथाइल। अब देखो 6 कार्बन की रिंग है तो साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। ये चीज होगी क्या, ये सारी चीज समझ में आई। अब एक कॉन्सेप्ट और करवा देता हूं इसके बाद में। चलो हो गया। एक स्पेशल टाइप की क्वेश्चन और आते हैं कि मान लो एक कार्बन है और एक कार्बन से ही बहुत सारी रिंग्स जुड़ी हुई है, तब उसका नाम आप एल्केन के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। अभी समझाने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट, यानी एक कार्बन है और एक कार्बन से बहुत सारी रिंग्स जुड़ी हुई है, तब उसका नाम आप किसके रूप में, जो एल्केन है उसके रूप में अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, जैसे मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट ये है, मोर देन 1 रिंग्स अटैच टू 1 कार्बन। जैसे ये एक कार्बन है, इससे मान लो ये एक रिंग जुड़ी हुई है 3 कार्बन की, ये एक रिंग 3 कार्बन की इससे जोड़ दी, और एक रिंग और मान लो 3 कार्बन की जोड़ दी। ये वैलेंसी मान लो हाइड्रोजन से पूरी हो रही है या और किसी से पूरी कर सकते हैं। ऐसे कंपाउंड आ जाए, 3 की जगह और 4 की रिंग आ जाए, 5 की रिंग आ जाए, तब इसका आप नेम किस प्रकार लिखोगे। देखो नेम लिखने के लिए ये एक कार्बन की चेन, इसको मेन चेन सिलेक्ट कर लो, इसको वर्ड रूट मान लो आप, इसको वर्ड रूट, वर्ड रूट आप इसको मान लोगे, और फिर आप इसका नोमेनक्लेचर कर लो। कैसे करेंगे सर, देखो इनको सब्सटेंट मान लो रिंग्स को, तो 1 पे 1 1 1, एक ही कार्बन है तो 1 1 1, आपके पास 3 है तो ट्राई हो गया, क्या साइक्लो प्रोपाइल, और एक कार्बन के लिए मेथेन, ये नाम हो गया 1 1 ट्राई साइक्लो प्रोपाइल मेथेन। ओके, जैसे मैं एक क्वेश्चन और दूं आपको, ये कार्बन इससे मैंने जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये, और यहां पे मान लो एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, या यहां पे मैंने मान लो 5 कार्बन की एक चेन और जोड़ दी, ये लो। अब बताओ इसका नाम, चेन नहीं इधर रिंग जोड़ी है ना, साइक्लिक बना रहा हूं तो उस टाइम देख लिया करो, है ना। अब देखो इसका नाम क्या होगा, इसका नेम लिखेंगे, इसको वर्ड रूट मान लेंगे 1 नंबर पे, तो 1 1 1 1 टेट्रा, 4 है ना, साइक्लो, 5 कार्बन की चेन तो पेंटाइल, ठीक है, और एक कार्बन है तो मेथेन। समझ में आई चीज, ये हो गया। अब एक चीज और देख लेते हैं अपन, जैसे मान लो मैंने ये कर दिया,
देखो ये रिंग होती है ना, ये वाली रिंग, ये फेनिल होती है। बेंजीन से आप वैलेंसी निकाल दोगे, फेनिल होती है, ठीक है, इसको फेनिल बोलते हैं। अब इसका नाम लिखो, इसको वर्ड रूट मान लेते हैं इस कार्बन को, तो देखो 1 1 1 1 4 बार है, तो टेट्रा फेनिल, टेट्राफेनिल, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, टेट्राफेनिल। एक कार्बन है तो उसका नाम मीथेन हो जाएगा, 111 टेट्रा फिनाइल मीथेन। ओके, अब देखो अपन बात करते हैं स्पाइरो कंपाउंड और बाइसाइक्लो कंपाउंड। देखो नीट में इसमें से क्वेश्चन आते तो नहीं है, पर एक बार इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन या इसके नोमेनक्लेचर को थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स की। देखो स्पाइरो कंपाउंड क्या होता है, कैसे कंपाउंड को स्पाइरो कंपाउंड बोला जाता है। मान लो दो आपकी रिंग है और दो रिंग एक ही कार्बन से कनेक्ट हो, ठीक है, तो 2 रिंग्स कनेक्ट विथ 1 कार्बन एटम, ठीक है, 1 कार्बन एटम। कैसे सर, जैसे आप देखो यहां पे एक 3 कार्बन की रिंग है और इस कार्बन से एक और मान लो ये रिंग अटैच है, तो ये ऐसे कंपाउंड स्पाइरो कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड और देख लो, ये कंपाउंड और ये दोनों रिंग इस एक कार्बन से अटैच है, समझ रहे हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को स्पाइरो कंपाउंड्स कहते हैं। अब इनका नाम कैसे लिखा जाता है, इनका नाम लिखने का एक फॉर्मेट होता है। आप देखो इसका नाम अपन लिखेंगे स्पाइरो XY, है ना, और फिर वर्ड रूट लिख देंगे, वर्ड रूट, जो टोटल कार्बन होंगे, टोटल कार्बन। सर X क्या है, Y क्या है, X और Y जो है वो होंगे आपके ये जो रिंग्स में जो जॉइंटेड एक कार्बन है ना, उसके अलावा कार्बन, इस वाली रिंग में ये वाला और ये वाला, ये दोनों X हैं, ओके, और ये 1 2 3 4 ये चारों, ठीक है, ये चारों क्या है, Y है, ये Y है, समझ रहे हो। ऐसे कार्बन्स को Y, इनको Y बोलेंगे, ये कार्बन्स X बोलेंगे। इनकी संख्या लिखनी है, कैसे लिखेंगे देखो, अब इसको समझा ही देता हूं मैं। X और Y के रूप में तो आप कैसे भी याद रख लो, इसको हो जाएगा, है ना, पर देखो पहले इसको नाम लिखना सीख लोगे ना, तो ये X Y Z कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे, पहले आप लगाओ स्पाइरो, स्पाइरो लिख लिया, स्पाइरो ब्रैकेट लगाओ। अब आपको देखना है जो दोनों रिंग है उसमें से छोटी रिंग को देखो, कम कार्बन वाली रिंग कौन सी है, बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कम कार्बन वाली रिंग है कौन सी, ये 3 कार्बन की। इसमें इस जॉइंटेड कार्बन के जो कनेक्ट हो रहा है उस कार्बन को छोड़ दो, उस कार्बन को छोड़ दो, इस कार्बन को काउंट नहीं करना है, इस कार्बन को छोड़ दिया तो बचे कितने कार्बन, देखो 1 और 2, ये 2 कार्बन, तो 2 लिख दोगे यहां पे, ठीक है, कोमा लगाओ। और फिर बड़ी वाली में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, कितने हैं, 4 कार्बन, तो 2,4 इसका नाम लिख दो। फिर टोटल कितने कार्बन है वो गिन लो, पूरे कंपाउंड में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, 7 के लिए हेप्टेन, ये नाम हो गया। ऐसे नाम लिखते हैं, लिखो इसको, समझो। हो गया, देखो इसको लिख लो, इसको कैसे लिखोगे, सेम कार्बन है तो देखो स्पाइरो। अब देखो यहां पे 2 कार्बन, इसमें ये और ये 2 लिख दिया, इसमें भी 1 और ये 2 लिख दिया। अब टोटल गिन लो, 1 2 3 4 तो ये और एक ये 5 और, ठीक है, तो 5 के लिए पेंटेन। अब देखो एक चीज और बताऊं तुम्हारे को लिखने का सिंपल तरीका, अगर आपने ये वर्ड रूट कैसे लिखोगे, हेप्टेन कैसे लिखा, बताओ कैसे लिखा, सिंपल तरीका, आप जो ब्रैकेट में लिखोगे ना 2 + 4, उसमें 1 जोड़ देना बस, इसमें 1 जोड़ने के बाद जितनी संख्या आएगी, जैसे
2+4+1 तो 7 आ गई, 7 के लिए हेप्टेन। ऐसे क्या किया 2+2+1 तो ये आ गई कितनी 5, तो उसके लिए अपन पेंटेन बना देंगे। ठीक है, ऐसे लिख लोगे आप। जैसे एग्जांपल और बताता हूं, और देखो 1 मिनट रुको, समझाता हूं सारी चीजें। इसको फटाफट कर लेते हैं यार, ज्यादा नहीं वो करते हैं इसमें। नाम लिख दो, कैसे क्या लिखोगे, स्पाइरो, ब्रैकेट बनाओ, छोटे में कितने कार्बन है, इसको छोड़ के, पॉइंट वाले को छोड़ के, जो कनेक्ट है उसको छोड़ के, 1 2 3 4, 4 इसमें है और 5 इसमें होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब टोटल 4+5 9 +1, 1 जोड़ना होता है, 10 हो गए। 10 के लिए डेकेन, या आप डेकेन कैसे कर दो, टोटल कार्बन देख लो, एक यहां से गिन लो, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने होते हैं 10 हो गए ना, 1 2 3, अरे हाँ 10 हो गए ना, यहां से चालू कर ले, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हो गए 10। पहले यहां से गिन रहे थे तो इसको छोड़ दिया था ना वो, तो 10 होंगे। हमेशा कैसे कर लो, गिन के कर लो, गिनना नहीं गिन रहे हो तो 4+5 उसमें 1 जोड़ के लिख दो। ठीक है, ओके। जैसे एक एग्जांपल और कर लो आप, ये इसका नाम लिखो, ये भी भाई स्पाइरो कंपाउंड है, स्पाइरो इस कार्बन से जो अटैच है। देखो छोटी वाली में 2 कार्बन है, ये और ये, इसको नहीं गिनना है, कनेक्ट जो ये डॉट है ना ये वाला, ये इसको नहीं गिनना है। ठीक है, कनेक्ट है जिसको 1 2 3 इसमें टोटल 2 + 3 5, 5 और 1 6, तो हेक्सेन, या तो 6 हेक्सेन कैसे लिखा, 6 कार्बन होंगे, देख लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ओके। ये हेक्सेन लिख रहे हो ना, इसमें इसको गिनना है, और इस 2 और 3 लिख रहे हो उसमें इस कनेक्टेड कार्बन को नहीं गिनना है। तो ये होगी स्पाइरो कंपाउंड्स की नेमिंग। क्लियर बात, ओके। अब बाइसाइक्लो पे आ जाते हैं। अब बाइसाइक्लो कंपाउंड्स को देख लेते हैं। देखो बाइसाइक्लो कंपाउंड क्या होंगे कि जो 2 रिंग है, यानी 2 रिंग्स आर कनेक्टेड विथ 2 कार्बन एटम। ठीक है, 2 कार्बन एटम कैसे, इस प्रकार से, जैसे देखो मैंने बोला आपको, ये 5 कार्बन की एक रिंग और ये मैंने बना दी 4 कार्बन की रिंग। ये देखो इस कार्बन से और इससे अटैच है। ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखते हैं, इसका नाम लिखोगे आप बाइसाइक्लो। ठीक है, ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट में आप कार्बन की संख्या लिखोगे। पहले अपन कैसे लिख रहे थे कि पहले जिसमें छोटी है, कम कार्बन है, उसको पहले, फिर ज्यादा को, यही कर रहे थे किसमें, स्पाइरो में। इसमें क्या करना है, जिसमें ज्यादा है उसको पहले लिखना है। तो देखो इसमें गिन लो, इसको छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के गिनो, 1 2 3, 3 कार्बन है इसमें तो 3 इसमें लिख दिया। अब देखो दूसरी वाली में कितने हैं, 1 और 2, 2 इसमें है, और जो बीच में है ना, ये जिस 2 कार्बन से अटैच हुई है उसके बीच में कोई कार्बन है क्या, इन दोनों के बीच में कोई, यहां पे इसमें कार्बन है क्या, नहीं है, तो 0 लगा दो। ठीक है, टोटल कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है तो हेप्टेन नाम हो गया इसका, बाइसाइक्लो 230 हेप्टेन। जैसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं अपन,
ये है, इसका नाम लिखो बाईसाइक्लो ब्रैकेट, ज्यादा कार्बन इसमें है तो 1 2 3 4, 4 तो इसके और 1 2 3 इसके। इस बीच वाली लाइन पे कोई कार्बन है जिससे ज्वाइंट हुआ है? नहीं, 0। ठीक है, ब्रैकेट बंद। और टोटल कितने कार्बन है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मतलब इसमें क्या करना होता है, 4 + 3 + 2 करना होता है, क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है ना, इसलिए। तो 9, तो 9 के लिए 9 नेम। क्लियर बात? तो ये चीज समझ में आई क्या आपको? जैसे एक क्वेश्चन और लो, इसको करके बताओ आप। ये है, यहां से ये 3 की रिंग जोड़ दी मैंने। अब बताओ, इसका नाम लिखो। इसका नाम वही आप किसके रूप में, बाईसाइक्लो के रूप में लिखते हैं। तो बाईसाइक्लो, बड़ी वाले में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो पहले 4, फिर छोटी वाली में 1 ही है यहाँ पे, इन दोनों को छोड़ के। फिर ये जो दोनों जॉइंटेड है, उनके बीच में कोई कार्बन है क्या? नहीं है सर, तो उनके बीच में नहीं है, तो उसका क्या हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 लगा दो। और टोटल कितने हो गए? 6 तो ये और 1 है 7, तो कितने हो गए? 7 के लिए हेप्टेन। तो इस प्रकार आपको बाईसाइक्लो नाम लिखना आ गया क्या है? चलो ठीक है, और बताऊं? रजिस्टर किधर है यार? जैसे देखो, पहले तो आपको ये चीज बतानी है कि क्या ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। ब्रिज एंड रेड कार्बन याद आ रहा है, इसको देखते हैं। चलो, ये क्या है क्या बाईसाइक्लो कंपाउंड? हाँ है सर, क्योंकि ये देखो, इन दोनों से, इन दोनों कार्बन से एक रिंग ये, एक रिंग ये अटैच है रिंग सर। ये दोनों कार्बन से देखो, इस कार्बन को और इस कार्बन को देख लो, अटैच है दोनों से। ठीक है, नाम लिखो बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। ठीक है, इसमें बड़ी वाली कौन सी है? देखो 1 2 3 4 5 की रिंग है, ये भी और ये भी सेम ही है। तो इसमें कितने हैं इन दोनों को छोड़ के? इसमें है ये 2। ठीक है, एक ये और एक ये, 2। ठीक है, इसमें कितने हैं? एक ये 2। इसमें बीच वाली पे कोई है क्या जो दोनों कार्बन को जॉइंटेड है, उसके बीच पे है सर? एक है उसमें, तो एक इसमें है। ठीक है, टोटल कितने कार्बन हो गए वो गिन लो। तो 4 5 5 2 7 हो गए। ऐसे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए हेप्टेन। येलो नाम हो गया इसका। जैसे एक क्वेश्चन और लो, एग्जांपल। ये इस कार्बन से अटैच है ये। अब इसका नाम लिखो, देखो वही बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बाईसाइक्लो। इसमें कितने हैं? 1 और 2, 2 इसमें है, 1 और 2, 2 बीच में कितने? 1 2, इसमें भी 2 ही है। ठीक है, कितने टोटल कितने कार्बन हो गए? 6 तो ये हो गए, 8 हो गए, तो ऑक्टेन। क्लियर? तो इस प्रकार आप बाईसाइक्लो के नाम लिखोगे। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूं इससे में। अब देखो, इससे आपका कुछ चीज, एक चीज समझ में आएगी इससे। अब वो क्या चीज है वो देखना। ये ले, अब इसका नाम लिख के बताओ आप। इसका नाम बाईसाइक्लो लिख दिया। अब यहां पर आप देखो, अब सर इस बीच वाली में 3 है,
इसमें 2 है, इसमें 2 है, सर कैसे क्या लिखूं आप बताओ। तो भाई जिसमें ज्यादा होते हैं ना पहले उसको लिखा जाता है, ज्यादा से कम। देखो इस पर एक चीज बता दूं मैं, बाईसाइक्लो में ज्यादा से कम की ओर लिखते हैं, और जो है अभी स्पाइरो बताया था उसमें कम से ज्यादा लिखते हैं, समझ रहे हो। देखो यहां पे देख लो, देखो बाईसाइक्लो इसमें अपन लिखेंगे 3-2-1 ऐसा ऑर्डर, और स्पाइरो में 2 ही होते हैं तो अपन लिखेंगे 2-3 ऐसे, 1 जैसे है 1-2 ऐसे लिखेंगे स्पाइरो में, ठीक है। ये ऑर्डर होता है। बाईसाइक्लो में 3-2-1 के रूप में लिखेंगे, यानी बड़े से छोटे के रूप में, और स्पाइरो में छोटे से बड़े के रूप में। ओके, बाईसाइक्लो बीच वाले पे 3 है, 3 लिख दिया, इधर 2, यहां पे 2। टोटल कितने कार्बन हो गए? 3 2 5, 5 2 7, 7 और 2 9, तो 9 ने, या ऐसे भी गिन सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर बात? ओके। तो आई होप ये बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स की नेमिंग समझ में आ गई होगी। आ गई? ठीक है, तो यहां तक ही रखते हैं लेक्चर को, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।